हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टी क्लासेज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आय के बैच के ये दूसरा पोर्शन सामाजिक विज्ञान, दूसरा खंड का इस सामाजिक विज्ञान के इतिहास में मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का मुगल साम्राज्य की ये क्लास चल रही है। जो आज क्लास चलेगी वो है अकबर। क्या है? अकबर की ये क्लास चलेगी। देखिए, अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक का ये अपना ये शासन किया था। क्या क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी तक अपना ये शासन किया था। इसका जन्म 1542 राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1542 राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था और उस समय हुमायूं के प्रवास काल के दौरान हुआ था। यह अकबर हुमायूं का सबसे बड़ा लड़का था, यानी कि पुत्र था। यह जो है, इसका जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कहां पर? अमरकोट के पाकिस्तान में हुआ था। और राज्य अभिषेक इसका 14 फरवरी 1556 14 वर्ष की आयु में हुआ था। गुरदास जिला कालनौर नामक स्थान पर हुआ था। इसके द्वारा जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यह मुख्य युद्ध था इसका। किसके संरक्षण में लड़ा गया था? किसके देखरेख में? बैरम खां के बैरम खां के संरक्षण में यह लड़ा गया था। किसके? हेमू, जिसको हम विक्रमादित्य या हेमूचंद्र के नाम से जानते हैं, और हेमूचंद्र को ये पराजित कर दिया था। और यह एक हल्दी घाटी का भी एक प्रसिद्ध युद्ध है इसका, जिसके सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह थे और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को ये क्या क्या था? पराजित किया था। तो यह आपको अकबर है, ये पूरा का पूरा देख लीजिए। ये अकबर के जितने भी ये इसका कार्यकाल में जितने भी हुआ था ये पूरा है। और आपके इसके द्वारा प्रमुख कार्य, इसके द्वारा कितना इमारतें क्या क्या बनवाई गई थी, ये पूरा का पूरा आपके राष्ट्रीय आय के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय के लिए बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं ये अकबर चालू कर रहा हूं, अकबर का शासनकाल। तो अकबर का शासनकाल जो है चला था 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। कब? 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। अकबर का जन्म 1542 राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। हुमायूं के प्रवास काल के दौरान हुआ था। हुमायूं का उस समय एक प्रवास काल चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, उसी के समय अकबर का ये जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कहां पर? अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। और यह 14 वर्ष की आयु में इसका राज्य अभिषेक हुआ। कब हुआ? 14 वर्ष की आयु में राज्य अभिषेक हुआ। 14 फरवरी 1556 को इसका राज्य अभिषेक हुआ। और उसकी उस समय उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। उसकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। और कहां पर हुआ था? गुरदास जिला कालनौर नामक स्थान पर हुआ था। गुरदास जिला कालनौर नामक स्थान पर हुआ था। और अकबर का एक शिक्षक था। अकबर का एक शिक्षक था, उसका नाम था विद्वान ईरानी अब्दुल लतीफ। विद्वान ईरानी अब्दुल लतीफ था। और अकबर को जो है एक उपाधि से नवाजा गया था। अकबर को किस उपाधि से नवाजा गया? जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से इसकी उपाधि एक धारण की गई थी और इसी के नाम से यह जाने लगा था। फिर इसके बाद जो है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब इसी के आधार पर आपने पानीपत का युद्ध पढ़ा था। 1556 बाबर द्वारा लड़े गए थे। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया। तो अब इसके बाद जो है 1556 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। अब यहां पर आ गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। और किसके? बैरम खां की सहायता से हेमू का दूसरा नाम है हेमूचंद्र। इसका क्या नाम है? हेमू
चंद्र। इसका पूरा नाम क्या है? हेमूचंद्र। या विक्रमादित्य को पराजित किया था और इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। फिर इसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और अकबर के सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। कौन? 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किया था। कौन से? फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किया था। आपसे राष्ट्रीय आय के परीक्षा में पूछता है कि फतेहपुर सीकरी का कौन स्थापित किया था? तो सीधे रहता है आंसर, अकबर ने किया था। कब किया था? 1571 ईस्वी में किया था। और इस फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। किसने? एक बुलंद दरवाजा बनाया गया था कि इसी से सभी लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। और किस उपलक्ष्य में बनाया था? जब गुजरात के जीतने के उपलक्ष्य में यह बनवाया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ बना है? फतेहपुर सीकरी में बना है। और फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए एक द्वार बनाया गया था और यह गुजरात से जब जीत करके आया था तब जो है बुलंद दरवाजा का यह निर्माण करवाया था। 1575 ईस्वी 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए इबादत खाने की स्थापना किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए इबादत खाने की स्थापना किया था। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के लिए उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नए धर्मों का स्थापना किया था। क्या किया था? नए धर्म का स्थापना ये कर दिया था। फिर देखिए यह दिया गया है कि अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही ये नए धर्मों की स्थापना किया था। और इस धर्म का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म या दिव्य धर्म। ईश्वर का धर्म या दिव्य धर्म का इसने यह एक स्थापना किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1882 में। दिन ए इलाही धर्मों की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। कब किया? 1582 ईस्वी में किया। फिर इसी के बाद आ जाता है आपका अकबर के दरबार में नवरत्न नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। अकबर के दरबार में नवरत्न नाम के प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? बीरबल, मानसिंह, फौजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। कौन कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। अभी देखिए इसमें बीरबल क्या था? बीरबल जो है हिंदी के विद्वान थे। बीरबल कौन थे? हिंदी के विद्वान थे। बीरबल जो है हिंदी के विद्वान थे। और फिर अब्दुल फजल अकबरनामा लिखा था। अब्दुल फजल क्या लिखा था? बीरबल जो है बीरबल हिंदी के विद्वान थे। क्या थे? हिंदी के विद्वान थे। फिर इसके बाद जो है अबुल फजल यह अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? अकबरनामा लिखे थे। क्या लिखे थे? अकबरनामा लिखे थे। और इसमें जो है अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे और बीरबल हिंदी के प्रखंड विद्वान थे। और बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। बचपन का क्या नाम था? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। हिंदू अनुयायियों के में से इसी ने केवल दीन ए इलाही को अपनाया था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। हिंदू अनुयायियों में से इसी के
इसी ने केवल दीन ए इलाही को अपनाया था, दीन ए इलाही को अपनाया था। फिर अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण किया था, यानी कि उपाधि दिया गया था। अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे? तानसेन। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई थी। अब अकबर ने एक परंपरा जो है स्थापित किया था। उस परंपरा का नाम है, देखिए, अकबर ने एक परंपरा जो है स्थापित किया था। उस परंपरा का नाम था झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया था। अब झरोखा दर्शन का अर्थ होता है मूर्ति या संत का दर्शन या देखना और देखना। तुलादान का अनाज या दान या पुष्प फल दिलाने वाला। अब पायबोस का अर्थ होता है दरबार में सुल्तान के पैर को चूमना, दरबार में सुल्तान के पैर को चूमना, यानी कि अकबर सुल्तान है, जो भी आपके इनके दास आएंगे या प्रजा आएगी तो इनको झुक करके सलाम करेगी, ठेहुने से नीचे झुक करके सलाम करना, और फिर उसके बाद जो है उनको पैरों को चूमना या सिजदा करना। उसको बोला जाता है दरबार में सुल्तान के पैर को चूमना या सिजदा करना या प्रणाम करना। इनके घुटनों से नीचे झुक करके क्या करना है? प्रणाम करना है। फिर अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि की थी। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के नीति से स्पष्ट रुष्ट होकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के नीति से रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला यागदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था। कब किया था? 1580 में इसने फतवा जारी किया था। कब? 1580 में फतवा जारी कर दिया था कि अकबर के कुछ ऐसे नीति थे जिनके उनके विरुद्ध में मुल्ला यागदी ने, यह जौनपुर का शासक था, जिसने 1580 में इसके विरुद्ध में फतवा जारी कर दिया था। अकबर जो है कुछ मुद्राएं चलाए थे, यानी कुछ सिक्का चलाए थे। अकबर ने मुहर नाम का सिक्का सोने का चलाया था, संबस सोना का था, इलाही सोना का था, जलाली चांदी, दाम तांबा। ये जो है ये सिक्का है, इसमें से कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति अंकित की थी। ये क्या थी की थी? कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति अंकित किया गया था। फिर इसके बाद जो है अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जहां विभिन्न धर्मों के पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। अकबर द्वारा निर्मित इमारतें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा निर्मित इमारतें, यानी कि अकबर ने कौन कौन से इमारत का निर्माण किया था? आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही भवन का निर्माण। फिर इसके बाद है दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खान खाना। फिर इलाहाबाद का प्रयाग, लाहौर किला ये बनवाया था। देखिए यह क्या है? आगरा का लाल किला, लाहौर का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला इसने बनवाया था। फिर इसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, इबादत खाना, शेख हसीना चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, मरियम महल, जहांगीर महल इत्यादि का ये निर्माण करवाया था। फिर कह रहा है कि अकबर के कुछ प्रमुख कार्य भी थे। इसने कुछ प्रमुख कार्य किया था, जैसे 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति कर दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दिया था। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दिया था। 1576 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था।
1579 में मजहर की घोषणा की थी। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 1585 ईस्वी में राजधानी लाहौर को स्थानांतरित कर दिया। राजधानी लाहौर को स्थानांतरित कर दिया। देखिए इसके बाद ये बात किया गया है कि इसमें जो अकबर के नवरत्न थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जैसे तानसेन है, तानसेन, ठीक है, तानसेन, कौन से? तानसेन, ये नवरत्न की बात कर रहे हैं, तानसेन, ठीक है। तानसेन को कहा गया था कंठाभरण वाणी विलास कहा गया था। क्या कहा गया था? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया गया था। कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दिया गया था। इनके गुरु कौन थे? हरिदास जी थे। कौन से? हरिदास जी थे। फिर बीरबल, बीरबल की हत्या, बीरबल की हत्या, बीरबल की हत्या, बीरबल की हत्या। देखिए बीरबल की हत्या की बात किया गया है तो बीरबल की हत्या जो है कौन किया था? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए, यूसुफजाइयों यूसुफजाइयों के विद्रोह, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए तो उसमें इसकी क्या करेंगे? हत्या कर दी गई थी। यह अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे। नकीब खां, अब्दुल कादिर और बदानी थे इसमें। शेख मुल्ला ने रामायण और महाभारत फारसी अनुवाद में किया था। शेख मुल्ला थे उसमें, शेख सुल्तान, शेख सुल्तान, क्या नाम था? शेख सुल्तान। इसने रामायण, रामायण और महाभारत फारसी अनुवाद में क्या किया था? इनका अनुवाद किया था, अनुवाद किया था। अब इसी के आधार पर अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में अतिसार रोग के कारण हुआ था। अतिसार रोग के कारण हुआ था और इनका मकबरा सिकंदरा में बनाया गया है और यह बलुआ पत्थर के बना है। सिकंदरा आगरा के पास इनको दफनाया गया था और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया था। और मकबरा से क्वेश्चन आपको बार बार ये पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप जो है राष्ट्रीय आय के बच्चे ये नोट्स अपना एक बनाते जाएं और बढ़िया से लिखते जाएं और इसी नोट्स से आपके परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बढ़िया से आप प्रिपरेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इसी तरह के सभी क्लास के सभी टॉपिक के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब दोनों कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।